हेलो एवरीवन, नमस्कार। एस इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार सोनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 की इंग्लिश बुक बिहेव्ड का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के 5 पैराग्राफ समझा दिए थे और अच्छी तरह से पढ़ा दिए थे, आपको क्लियर भी हो गए। तो हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए छठा पैराग्राफ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो रेडी, छठा पैराग्राफ द फन दे हैड का छठवां पैराग्राफ। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने उसकी तरफ बहुत ही श्रेष्ठता के भाव से देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारे प्रकार के स्कूल नहीं है मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये एक पुराने प्रकार का विद्यालय स्कूल है जो कि सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरी एगो। यहाँ देखिए, एडेड यानी आगे कहा, लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब है श्रेष्ठता के भाव से या गर्व से। उसने गर्वपूर्वक शब्दों को सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए आगे कहा, सेंचुरी एगो, शताब्दियों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी दुख से भर गई। हर्ट का मतलब आहत हो गई या दुख से भर गई। वेल, अच्छा, I don't know what kind of school they had all that time ago। मुझे नहीं पता, यानी मैं नहीं जानती कि किस प्रकार के विद्यालय होते थे उस समय, मुझे नहीं पता। She read the book over his shoulder for a while, then said। उसने उसके कंधे के ऊपर से किताब को पढ़ा थोड़ी देर के लिए। देन सेड, फिर कहा, एनीवे, खैर, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक था। फिर उसने कहा, जो कुछ भी हो, उनके पास एक अध्यापक होता था। निश्चय ही, श्योर माने निश्चय ही, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चय ही उनके पास एक अध्यापक होता था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, किंतु वह एक सामान्य प्रकार का अध्यापक नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, यह एक मनुष्य होता था, यह एक आदमी होता था। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता था। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, बिल्कुल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। बिल्कुल, वह लड़के और लड़कियों को बस स्थिति को बताता था और उन्हें गृहकार देता था, तब उनसे प्रश्न पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एक आदमी तो इतना चतुर नहीं होता है, एक आदमी तो इतना चतुर नहीं होता है। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं, यानी मेरे पिताजी को उतना ही ज्ञान है जितना कि मेरे
टीचर को तो, या टीचर का मतलब एक मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर से लिया गया है। कंप्यूटर यानी एक यांत्रिक अध्यापक या कंप्यूटर से है। तो मेरे पिताजी को इतना ही ज्ञान है जितना कि मेरे कंप्यूटर को या एक यांत्रिक अध्यापक को। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई वेज। यहाँ वेज का मतलब है वेट यानी शर्त लगाना। आई वेज मैं शर्त लगा कहता हूँ। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच वे लगभग उतना ही जानते थे। वे लगभग उतना ही जानते थे कहने का मतलब है वह उतना ही जानते थे जितना कि वो कंप्यूटर जानता था। मॉर्जी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी इस बात पर झगड़ा करने के लिए या डिस्प्यूट यानी वाद विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। मार्जी इस विषय पर डिस्प्यूट करना यानी वाद विवाद, इस विषय पर वाद विवाद करने के लिए या झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड उसने कहा आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वह बोली कि मैं नहीं चाहूँगी कि एक अनजान आदमी मेरे घर के अंदर और मुझे सिखाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी ने हंसकर कहा यानी टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। टॉमी हंसते हुए चिल्लाया। लाफ्टर यानी हंसी के साथ, स्क्रीम्ड चिल्लाया। टॉमी हंसते हुए चिल्लाया। यू डोंट नो मच, यू डोंट नो मच मार्जी। मार्जी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। वे अध्यापक घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनका एक विशेष भवन या स्थान होता था तथा सभी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। या किड्स का मतलब है बच्चे, स्पेशल का मतलब है विशेष, बिल्डिंग माने भवन। तो वहाँ सभी बच्चे पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। और क्या सभी बच्चे एक ही बात सीखते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। क्या सभी बच्चे एक ही बात सीखते थे? ये मार्जी ने कहा। श्योर इफ दे वर द सेम एज। निश्चित रूप से यदि वे एक ही आयु के होते तो। यदि वे एक ही आयु के होते थे तो। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girls. लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक उस लड़के व लड़की जिसे वह पढ़ाता है के दिमाग के अनुरूप ढालना पड़ता है। That each kids has to be taught differently. और प्रत्येक बच्चे को अलग तरह से पढ़ाना होता है। डिफरेंटली का मतलब है अलग ढंग से, अलग तरीके से। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। ऐसा ही है पर वे तब ऐसा नहीं करते थे, तब वे ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें यह पसंद ना हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें इस किताब को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आई डिडंट से
आई डिडंट लाइक इट। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली। मार्जी ने शीघ्रता से कहा। शी wanted to read about those funny school। वह उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। यहाँ फनी का मतलब है अजीब। वह उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे weren't even half finished when Margie's mother called। मार्जी स्कूल, उन्होंने अभी आधी किताब भी नहीं पढ़ी थी कि मार्जी की माँ ने पुकारा। मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप। मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट। अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं। नाउ सेड मिसेज जॉन। श्रीमती जॉन ने कहा अभी, यानी इसी समय। कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। और अब शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी। मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। उस मार्जी ने कहा क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नॉन साइलेंटली। नॉन साइलेंटली का मतलब है उदासीनता से या लापरवाही से। उसने लापरवाही से कहा हो सकता है। ही वॉक्ड अवे whistling। The dusty old book tugged beneath his arm। वह उस पुरानी धूल भरी किताब को अपनी वहाँ के नीचे यानी कांख में दबाकर सीटी बजाता हुआ चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्जी स्कूल वाले कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। वह बिल्कुल उसके शयन कक्ष के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन। वह यांत्रिक शिक्षक अर्थात कंप्यूटर चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर। और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वह शनिवार और रविवार को छोड़कर रोजाना उसी समय चालू हो जाता था। एक्सेप्ट माने वो छोड़कर, यानी शनिवार रविवार को छोड़कर प्रतिदिन उसी समय पर चालू हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ यानी मार्जी की माँ कहती थी कि यदि लिटिल गर्ल छोटी लड़कियाँ नियमित समय पर पढ़ाई करें तो वे अधिक अच्छा सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप। कंप्यूटर का पर्दा प्रकाशित था, चालू था। एंड इट सेड, और कह रहा था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों को जोड़ने का है। यहाँ पर अर्थमेटिक का मतलब है अंकगणित, लेसन पाठ, एडिशन जोड़, प्रॉपर उचित, फ्रैक्शन भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न या सरल भिन्न। तो आज का अंकगणित का पाठ उचित भिन्नों को जोड़ने का है।
प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल का गृह कार्य उचित स्लॉट में डाल दीजिए। स्लॉट का मतलब छेद, स्थान, प्रॉपर स्लॉट। तो प्लीज़ कृपया कल का गृह कार्य उचित स्लॉट में डाल दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। मार्जी डिड सो विद ए साई। मार्जी ने आहें भरकर ऐसा किया। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज ए लिटिल बॉय। वह सोच रही थी, वह उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द हॉल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग। पूरे आस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते हुए चिल्लाते हुए आस पड़ोस से आते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और एक साथ स्कूल के कमरे में बैठ जाते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन की समाप्ति पर एक साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही बात सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसलिए वे गृह कार्य में एक दूसरे की मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और अध्यापक मनुष्य होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, द यांत्रिक अध्यापक अर्थात कंप्यूटर स्क्रीन पर यानी पर्दे पर प्रकाशित हो रहा था। वैन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उस आनंद के बारे में सोच रही थी जो वो लेते होंगे। तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।